हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ। और जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था और हमने ये भी जाना था कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। क्या होता है रासायनिक समीकरण, ठीक है, और क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, इन सब चीज़ों के बारे में आज देखेंगे। रासायनिक समीकरण के बारे में जानने के लिए सबसे पहले कुछ रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। हमने कुछ पिछले वीडियोस में कुछ रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल किया था। जैसे मैग्नीशियम रिबन का हमने दहन कराया था, और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के घोल को आपस में मिक्स किया था, और हमने जिंक चूड़ वाली परखनली में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था। ये सब रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। एक एक करके जरा देखते हैं। जो हम लोगों ने पहला प्रैक्टिकल किया था कि मैग्नीशियम रिबन का हमने दहन कराया था, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को मैं यहाँ पर शब्दों में लिखता हूँ, वाक्यों में लिख रहा हूँ कि मैग्नीशियम का दहन कराने पर, मैग्नीशियम का दहन कराने पर हमें क्या प्राप्त हुआ था, याद कीजिए, श्वेत रंग का राख प्राप्त हुआ था। ठीक है ना, जिसका क्या नाम था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, जिसको हमने सेंटेंस में, वाक्य में लिखा है कि मैग्नीशियम का दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अच्छा, ये एक सेंटेंस हो गया। इसको अगर हम संक्षेप में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखते हैं कि अभिक्रिया किसके किसके बीच हुई, मैग्नीशियम और किसके बीच, दहन कराने का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। किसी भी पदार्थ का अगर हम दहन करा रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वह पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्या हुआ, अभिक्रिया हुआ। हमने ऐसे लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर एक तीर का निशान दिया, एक तीर का निशान दिया। और जब इनके बीच अभिक्रिया हुई तो क्या मिला हमको, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी सेंटेंस को संक्षेप में हमने ऐसे लिख दिया, हमने लिख दिया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान दिया, और यहां पर लिख दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये संक्षेप में इस सेंटेंस को क्या कर रहा है, बता रहा है। इस सेंटेंस को देखने, इस इक्वेशन को देखने के बाद हम डायरेक्टली समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच अभिक्रिया हुआ है, और उस अभिक्रिया के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अच्छा, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम, क्या है, यह रिएक्टेंट है, अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है। जिनके बीच अभिक्रिया होती है उनको हम क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उनको क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो इसी रासायनिक अभिक्रिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया संक्षेप में, यही रासायनिक समीकरण। इसी को हम क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे, और एक्चुअल में इसको हम बोलेंगे शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण, क्योंकि हमने यहां पर शब्दों में अभिकारक और उत्पाद को लिखा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये अभिकारक है, और उत्पाद आपका क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, शब्द समीकरण बोलेंगे। बात समझ में आई। अच्छा,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन या मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, अगर इनके रासायनिक सूत्र लिख दें, क्या लिख दें, रासायनिक सूत्र, तो और आसान हो जाएगा। मैग्नीशियम की जगह पर हम क्या लिख देंगे, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होगा, Mg होगा। ऑक्सीजन का क्या लिखेंगे, O लिखेंगे कि O2 लिखेंगे, सोच के बताओ। O2 लिखेंगे। जब भी अभी हम बताएंगे रासायनिक समीकरण में किसी का भी अगर हम रासायनिक सूत्र लिखते हैं तो उसका वह रासायनिक सूत्र लिखते हैं जिस रूप में वह नेचर में पाया जाता है। ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम ऑक्सीजन का यहां पर अणु सूत्र लिखेंगे। तीर का निशान दिया, फिर क्या लिख देंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। क्या होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र, MgO। ये और भी आसान हो, इससे भी आसान हो गया, इससे भी आसान हो गया। अच्छा, इसको बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण, इसको हम क्या बोलेंगे, इस रूप में अगर हम लिखे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंकाली रासायनिक समीकरण। क्यों कंकाली बोलेंगे, क्योंकि इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। समझने की कोशिश करना। मैग्नीशियम का इधर एक परमाणु है और इधर भी कितना परमाणु है, एक परमाणु है। लेफ्ट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक परमाणु, राइट हैंड साइड में भी मैग्नीशियम का एक परमाणु। बट लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2 परमाणु, और राइट हैंड साइड में सिर्फ 1 परमाणु। प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर नहीं है। इसको हम बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण या बोलेंगे कंकाली रासायनिक समीकरण। हमने एक कंकाल तैयार कर दिया है। अब एक्चुअल में रासायनिक समीकरण बनेगा जब दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी। इसके लिए हम क्या करें, देखो इधर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, इधर एक ही है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के अणुओं की संख्या 2 कर दें, तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या इधर 2 हो गया और इधर कितना है, 1, तो यहां पर भी 2 कर दें, 2 लिख दें। अब देखो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया और इसको बोलेंगे हम संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण समझ में आया। शब्द समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण, या इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण भी बोल सकते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण। एक्चुअल में यही आपका मुख्य है रासायनिक समीकरण। समीकरण लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। समीकरण लिखते समय हम अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। अभिकारकों को यानी जिनके बीच अपक्रिया हो रही है उनको हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। अगर अभिकारक की संख्या 1 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा के लिखते हैं। उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखते हैं। उत्पाद को किधर लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर 1 से अधिक प्रकार के उत्पाद हैं तो उनको प्लस करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस करके उनको भी, जैसे इधर 1 से अधिक अभिकारक होंगे तो प्लस कर करके लिखेंगे। उत्पाद भी 1 से अधिक हुआ तो प्लस कर करके लिखेंगे। ठीक है। तीर का जो शीर्ष होगा वो सदैव किसकी तरफ होगा,
तीर का जो शीर्ष होगा वो सदैव किसकी तरफ होगा? उत्पाद की तरफ होगा, प्रोडक्ट की तरफ होगा। तीर का शीर्ष सदैव उत्पाद की ओर, प्रोडक्ट की ओर होगा। समझ में आ रहा है? तो हम रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? सवाल ये आता है कि रासायनिक समीकरण को डिफाइन कैसे किया जाए। तो रासायनिक समीकरण को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा, प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कैसे बोल सकते हैं? प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो आइए डिफिनीशन इसका लिखते हैं। रासायनिक समीकरण का डिफिनीशन लिख रहे हैं। क्या लिख सकते हैं? प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा, प्रतीकों और अणुसूत्रों के द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में व्यक्त करने वाले समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है? उदाहरण के लिए आप दिखा सकते हैं। अभी अभी आपने एक उदाहरण दिखाया कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच क्रिया हुई तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर लीजिए, इसको संतुलित कर लीजिए। और क्या और एग्जाम्पल दे सकते हैं? याद कीजिए, क्या हमने और रासायनिक अभिक्रिया का प्रैक्टिकल किया था? लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को आपस में मिक्स किया था। लेड नाइट्रेट PbNO3 का ट्वाइस, आप प्लस पोटेशियम आयोडाइड को आपस में क्या किया था? मिक्स किया। तो बताओ क्या बना था? हाँ, लेड आयोडाइड बना था। लेड आयोडाइड का फार्मूला होगा PbI2 और बना था लेड पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या बना था? पोटेशियम नाइट्रेट। अभी यह क्या है? कौन सा समीकरण है? कंकाली रासायनिक समीकरण। क्योंकि देखो इधर आयोडीन एक है, इधर आयोडीन दो है। इधर देखो नाइट्रेट NO3 दो बार है, इधर NO3 क्या है? एक ही बार। देखो यहां पर 2 कर दोगे तो आयोडीन इधर भी 2 होगी, और यहाँ पर 2 कर दोगे तो नाइट्रेट इधर भी 2 हो गया, और यहाँ पर 2 करने से पोटेशियम की संख्या 2 हो गई थी, यहाँ पर 2 किए तो यहाँ पर पोटेशियम भी क्या हो गया? 2 हो गया। तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। और क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं? हमने क्या किया था कि एक प्रणाली में जिंक जोड़ लिया था और उसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था। तो जरा इसका शब्द समीकरण लिखो तो। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अभिक्रिया हुआ है, तो शब्द समीकरण क्या हो जाएगा? जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल हमने नहीं मिलाया था, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया था। क्या मिलाया था?
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर अगर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एसिड जो होता है वो बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच में अब क्रिया हुआ था तो क्या बना था, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और क्या हुआ था, हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्या निकली थी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, ठीक है, पढ़ पा रहे होंगे, हाइड्रोजन गैस। तो ये तो शब्द समीकरण हुआ। और इसका अगर हम कंकाली रासायनिक समीकरण लिखे तो जिंक का सूत्र क्या होगा, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का बताओ, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होगा, H2SO4। क्या बना, जिंक सल्फेट, उसका फार्मूला होता है ZnSO4, ठीक है। अब प्लस हाइड्रोजन गैस H2। ये हो गया आपका कंकाली रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ये संतुलित भी है। देखो जिंक का इधर एक परमाणु है, इधर भी एक परमाणु है। हाइड्रोजन के इधर दो परमाणु, इधर भी हाइड्रोजन के दो परमाणु। सल्फर का एक परमाणु, यहाँ भी सल्फर का एक परमाणु। ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 परमाणु, इस साइड में भी 4 परमाणु। तो रासायनिक समीकरण समझ में आ रहा है। रासायनिक समीकरण लिखते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कब बोला जाएगा, जब समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों हमें दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करनी होती है, क्या इसका महत्व होता है। तब तक आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।